इनिंग ब्रेक के बाद अंपायर का इशारा हो चुका है दूसरी इनिंग शुरू करने का। गेंद हाथ में है तपन ठक्कर के। वीसीए पेवेलियन एंड से तपन ठक्कर गेंदबाजी की जिम्मेदारी अदा करते हुए 180 रन बनाने के लक्ष्य के साथ वीएस टीम फिलहाल 2 सलामी बल्लेबाजी के साथ स्ट्राइक पर है। अलीम शर्फी कप्तान है इस टीम के, और नॉन स्ट्राइक एंड पर जैद। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई। इससे यह साबित हो सकता है कि फिलहाल टिप्पा खाने के बाद गेंद जिस तरीके से अंदर आई, थोड़ा सा सपोर्ट तेज गेंदबाजों को फिलहाल मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि दोपहर की धूप और फिलहाल रात की नमी, इसके बीच जो अंतर है वो फिलहाल तपन ठक्कर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं तपन ठक्कर। 180 रन बनाने हैं वीएस हस्लर्स टीम के बल्लेबाजों को। तपन ठक्कर फिलहाल फील्डिंग सजाते हुए अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द ज्यादातर गेंदे करते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, आयोजकों ने, जो दर्शक बाहर खड़े हैं मैदान के, आयोजकों ने आपके बैठने के लिए वीआईपी स्टैंड बनवाए हैं, तो आप अंदर आकर भी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। जो दर्शक लाइव देखना चाहते हैं इस मुकाबले को, इस पूरी श्रृंखला को, वो tenniscricket.in सर्च करके लाइव मुकाबला देख सकते हैं। टिप्पा खाने के बाद गेंद में हलचल नजर आई। तेज गेंदबाज काफी खुश होंगे। ये देखिए, व्यू देखिए, वडोदरा क्रिकेट लीग 2022 का भव्य आयोजन। ये ऊपर से व्यू लिया गया था, जो ड्रोन कैमरा चल रहा है। देखिए कितना सुंदर बेहतरीन नजारा। फिलहाल हमारे कैमरामैन जो अथाक परिश्रम कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, वीआईपी स्टूडियो द्वारा ये नजारा आपको दिखाई दिया जा रहा है। और इस बार थर्ड अंपायर के लिए रिफर किया है विवेक पटेल ने। वीआईपी स्टूडियो, जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत करने के बाद यहां पर एक बेहतरीन नजारा हमारे लिए प्रस्तुत किया था। और आने वाले 17 दिनों में, 16 दिनों में, 17 दिनों में यही सेवाएं मिलती रहेंगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं इनसे। थर्ड अंपायर के लिए यहां पर रिफर किया गया था विवेक पटेल द्वारा। स्टंपिंग का डिसीजन है। आसिफ वोरा है फिलहाल थर्ड अंपायर की भूमिका में। वो भली भांति जानते हैं कितने एंगल से इस डिसीजन को चेक करना है। तेजस हालांकि खुश मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिसीजन बल्लेबाज के फेवर में जाता हुआ, और यहां पर बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में। इत्मीनान से बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाजों के लिए क्षमता है, बड़ा खेल खेल सकते हैं और अपनी टीम को 180 के पार भी पहुंचाने की इनमें क्षमता है।
कप्तान अलीम शर्फी है फिलहाल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर जैद। मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मैदान को चकाचौंध रोशनी से जिन्होंने सजाया है, मुकेश भावसार और उनकी पूरी टीम को। साथ ही में जो हवाई वीडियो शूटिंग लिया जा रहा है वीआईपी स्टूडियो के द्वारा, काफी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। साउंड में फिलहाल पटेल साउंड, मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है। खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे अलीम शर्फी, इस बार फुटवर्क नहीं था। बल्लेबाजों को इत्मीनान से पेशेंस रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि स्कोर बन सकता है इस विकेट पर, यह साबित हो चुका है। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट की दिशा में अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास किया था, देखिए रीप्ले में आप देख सकते हो, बेहतरीन फील्डिंग का प्रयास किया था। ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर से गुजरी गेंद, अलीम शर्फी इस गेंद को समझ नहीं पाए ठीक तरीके से। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, कोई रन नहीं। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कैच। तेजस थे वहां पर, चपल चतुर चालाक फील्डर। कि बल्लेबाज इसे अपने अंदाज से खेले और गलती कर बैठे। फिलहाल अलीम शर्फी कप्तान मैदान से बाहर जा चुके हैं, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। आज अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ अर्जित नहीं कर पाए, मलाल होगा उनको। फिलहाल ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। आयोजकों ने कुल मिलाकर 4 दिनों में अनौपचारिक मुकाबलों के लिए खास तौर पर आयोजन किया था। कल से औपचारिक मुकाबले शुरू हो जाएंगे और सभी खिलाड़ी जिस ट्रॉफी के लिए आपस में टकराव कर रहे हैं, फाइट दे रहे हैं, वो ट्रॉफी फिलहाल मैदान पर उपस्थित हो चुकी है। नए बल्लेबाज के तौर पर फिलहाल निकुंज मोहिते आए हैं। निकुंज मोहिते, इनके बारे में कुछ कहना गलती होगी, क्योंकि बड़े तौर पर ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। फिलहाल रेलवे से ताल्लुक रखते हैं, अपने प्रोफेशन रेलवे से ताल्लुक रखते हैं, बल्लेबाजी के लिए उपस्थित। और आते ही बिना वक्त गवाए, हालांकि सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद अंदरूनी पार्ट से लगते हुए गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्ड हुई, तब तक 1 रन पूरा कर लिया निकुंज मोहिते ने। निकुंज मोहिते की बात करूं तो
हिंदू जिमखाना की तरफ से इन्होंने खेलना शुरू किया था अपना करियर। क्लब टूर्नामेंट, इंटर स्कूल खेले हैं अपने शुरुआती करियर में। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार रक्षात्मक तरीके से खेला। फिलहाल जो स्क्रीन पर आपको दिखाई गई थी वो इस टूर्नामेंट की बेहतरीन चकमकाती ट्रॉफी, और इसी ट्रॉफी के लिए फिलहाल ये सारे खिलाड़ी कड़ी मशक्कत करते हुए दो ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में फिर से एक बार तपन ठक्कर आए हैं। निकुंज मोहिते हैं फिलहाल स्ट्राइक पर। स्वीप शॉट खेलना इनकी आदत है और वहीं से शुरुआत की इस ओवर की पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन पहले से जांच लिया था, परख लिया था और बल्ला गेंद को सिर्फ टच किया और डायरेक्शन दिया, सीधी गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से निकुंज मोहिते का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। ड्राइव करना चाहते थे, इस बार गेंद और बल्ले के बीच सही संपर्क न होने के कारण गेंद फिलहाल गेंदबाज के हाथों में, कोई रन नहीं। बहुत ही नजदीकी मामला होता अगर गेंद पैरों से टकराती, और इस बार प्रयास किया था खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से पिक की इस गेंद को, 1 रन पूरा किया। इत्मीनान से खेलना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को और वापसी करनी होगी। हालांकि पहला विकेट अलीम शर्फी कप्तान थे, काफी जल्दबाजी में गिरा है। मलाल होगा उनको, जो गलत स्ट्रोक खेला था उन्होंने, शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार कर रहे थे। अच्छी गेंद हवा में लहराई थोड़ी, और यही प्रयास रहता है तपन ठक्कर का। गेंद को हवा में लहराते हुए जाती है गेंद। उसका एक ही कारण है, ये सीम पर ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं, और जो गेंदबाज सीम पकड़ के ठीक तरीके से गेंदबाजी करता है वो गेंदें नेचुरल स्विंग में रूपांतरित होती है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा से आसिफ आए। इस बार 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी बीच कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल निकुंज मोहिते 3,
5 गेंदों का सामना किया है और 10 रन बनाए हैं। और जहां तक सवाल जैद का, 8 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाने में कामयाबी मिली है। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, पहले से तय कर लिया था जैद ने बड़ा शॉट खेलने का, मन बना लिया था। आसिफ खड़े है फिलहाल शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। फील्डिंग जांच परख कर खेलना होगा जैद को। यहां पर ब्लाइंड शॉट की कोई जगह नहीं है। यह आखिरी मुकाबला है फिलहाल आज अनौपचारिक। कल से सारे मुकाबले ऑफिशियल खेले जाएंगे। करारा स्ट्रोक, जैसे ही बल्ले में गेंद को छुआ, एक बड़ी ही स्वीट आवाज आई और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। जैद जैद ने ये प्रयास जरूर किया था ये शॉट खेलने का, लेकिन वो गेंद उतनी सपोर्टिव नहीं थी इनके लिए। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है जैद ने और 5 रन पर पहुंचे 10 गेंदों का सामना करके। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी के गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंद। मिनेश नायक है गेंदबाज, युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज। इस टूर्नामेंट का काफी सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा के लिए खेल रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने बीसीए को रिप्रेजेंट किया होगा, अपने क्लब्स की तरफ खेलते होंगे। ये मौका फिलहाल आयोजकों ने दिया है इन्हें। फिर से एक बार लॉफ्टेड शॉट, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद स्ट्रेट ड्राइव बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
गेंदों का अब तक सामना किया है। यही इनके खेलने की तकनीक है, जहां जहां रन बनाने का मौका मिलता है चूकते नहीं है। ड्राइव किया इस बार कवर्स की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। ध्रुवल थे फील्डर, कवर्स की दिशा में खड़े हैं। अमन शेख है फिलहाल एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी आज अमन शेख ने, 41 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। कलाई के उपयोग के साथ इस बार ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में मिस फील्डिंग होती हुई, अच्छा रिकवर। सवाल है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही में जब वह फील्डिंग में होते हैं तब 15 से 20 रन रोकना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। फिर से एक बार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। अंपायर बखूबी जानते थे। लेग बाय का इशारा हुआ। तपन ठक्कर हालांकि अपील कर रहे थे, चांस लेना चाहते थे तपन ठक्कर, लेकिन ये दोनों अंपायर अनुभवी अंपायर होने के कारण इनसे आप गलत डिसीजन की उम्मीद रखना बेकार है। रक्षात्मक तरीके से खेला, मना किया इस रन से। निकुंज चाहते थे रन, जैद ने इस बार मना किया। कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर चाहते हैं अब जो क्रीज मार्किंग है वो थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि ओस गिरने के कारण वहां पर जो क्रीज होती है लाइम से गिराई हुई, वो क्रीज मिट जाती है और अंपायर्स को वहां पर डिसीजन देने में काफी दिक्कत आती है। तो ग्राउंड्समैन जहां कहीं भी हो, ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड्समैन जहां कहीं भी हो, नेक्स्ट ओवर में आपको क्रीज मार्किंग करना है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू। गेंदबाजी में एक करामाती जादू स्पिन गेंदबाज तेजस आ चुके हैं। इससे पहले वाली मुकाबले में इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, उंगलियां फेरने में काफी महारत हासिल है इन्हें। तेजस आए हैं। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इसी गेंद का इंतजार था निकुंज मोहिते को, और ऐसी गिफ्टेड गेंदे छोड़ते नहीं है निकुंज। अगर हो सके तो वक्त है हमारे पास, फिर से एक बार ये रिप्ले देखिए।
कितने तैयार थे, शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार कर रहे थे और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद फिलहाल मैदान के बाहर जा चुकी है और नई गेंद अर्थात सेमी न्यू गेंद वापस मैदान में आसिफ वोहरा द्वारा दी जा चुकी है। यही खासियत है निकुंज मोहिते की। बड़ौदा की तरफ से रणजी ट्रॉफी स्कोर में थे, रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेल चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। हालांकि आसिफ से ये उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस बार किसी कारणवश यहां पर मिसफील्डिंग हुई है उनसे, थोड़ा सा उन्हें भी रंज होगा इस मिसफील्डिंग पर। इसी बीच 2 रन हासिल किए निकुंज मोहिते ने। ये देखिए नजारा, कितना बेहतरीन नजारा है बड़ी स्क्रीन पर। तेज गेंदबाजी फिलहाल अपेक्षित थी, क्योंकि फ्लाइटेड गेंद निकुंज काफी बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं। और इस बार लॉफ्टेड ड्राइव, मौका बंद रहा था लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, लेकिन वीसीएल वडोदरा क्रिकेट लीग अपने शुरुआती मुकाबलों पर फिलहाल निकुंज मोहिते का और एक चौका, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैं खास तौर पर आभारी हूं वीआईपी स्टूडियो का, जो नजारा फिलहाल आकाश के कैमरे से दिखाई दे रहा है, वो हूबहू आईपीएल में जो ड्रोन कैमरा यूज किया जाता है। रक्षात्मक तरीके से खेला, टिप्पा खाने के बाद यह गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरती हुई। कुल मिलाकर 47 रन बन चुके हैं 6 ओवर के बाद। आफ्टर 6 ओवर 47 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तेजस ने किया था पिछला ओवर और 16 रन खर्च किए हैं। निकुंज मोहिते ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बटोरे पिछले ओवर में, जिसमें एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। काफी बेहतरीन नजारा है ये ड्रोन कैमरा का, और सारा श्रेय जाता है फिलहाल वीआईपी स्टूडियो, जिनके द्वारा ये प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हो। कल से शुरू होने वाले ऑफिशियल मुकाबलों का आप लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in पर लाइव देख सकते हो। गेंदबाजी में ऋषित राजगुरु आए हैं। ऋषित राजगुरु ने अपना क्रिकेटिंग करियर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से शुरुआत की थी। फिलहाल किसी कारणवश वडोदरा में क्रिकेट खेल के लिए आए हैं।
VCA क्रिकेट एकेडमी में ये फिलहाल कोचिंग की भूमिका में है, छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। ऋषित राजगुरु नाम है। आज चोटिल हो गए थे बल्लेबाजी करते वक्त, लेकिन भगवान की काफी मेहरबानी हुई उन पे और वापस खेल के लिए उपस्थित रहे। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती आसिफ थे वहां पर। तैंतीस रनों पर पहुंचे निकुंज मोहिते, 10 रनों पर जैद। छह ओवर और 3 गेंदों का खेल हुआ है, 49 रन बन चुके हैं। बैकफुट पर जाकर इस बार शॉर्ट पिच गेंद को सही नसीहत देते हुए जैद, और इसी के साथ VS11 के 50 रन पूरे होते हुए। और दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल मन बना चुके हैं, शॉर्ट पिच गेंद अगर मिलती है तो ये गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में सक्षम है। निकुंज मोहिते 33 रनों पर, 18 रनों पर जैद। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद और अच्छी फील्डिंग। मैं तारीफ करना चाहूंगा यहां पर, इस एंड पर गेंद हालांकि दिखना थोड़ा सा कठिन माना जा रहा है। फ्लैट गेंद थी और इससे पिक करना फील्डर के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी यहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी खिलाड़ी की। विकेट कीपर हल्की सी बातचीत करते हुए गेंदबाज से, रुचित राजगुरु वडोदरा क्रिकेट एकेडमी में कोच की भूमिका में। तेजस आए हैं गेंदबाजी में, पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, फिर भी कप्तान हरेंद्र पटेल ने विश्वास जताया है। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर इत्मीनान से टहलते टहलते निकुंज मोहिते ने यह रन पूरा किया। बीस रनों पर जैद पहुंचे हैं, 21 गेंदों का सामना किया और 33 रनों पर पहुंच खेल रहे फिलहाल निकुंज मोहिते। लॉफ्टेड ड्राइव, देख सकते हो तो देखिए, स्ट्रोक खेलने के बाद इन्होंने जहमत नहीं उठाई, दौड़े ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता था ये स्ट्रोक सीधा सीमा रेखा के बाहर जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है फिलहाल निकुंज मोहिते का। 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
18 गेंदों का सामना किया है। रक्षात्मक तरीके से खेला, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। एक बड़ा शॉट खेलने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, वही किया फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज आपसी तालमेल के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए 64 रन फिलहाल बन चुके हैं वीएस टीम के। कप्तान अलीम शर्फी काफी खुश होंगे ऐसी शुरुआत से। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए। होंगे लो फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है। जैद ने 1 रन इत्मीनान से पूरा किया, 69 रन स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। यह 8वां ओवर चल रहा है। पहले से स्टंप कवर करके खेलना चाहते थे, देखिए रीप्ले में, और गेंद हालांकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर पाई। अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया इस गेंद को। ड्राइव करना चाहते थे घुटनों के बल बैठकर, और यहां पर मिस फील्डिंग हुई। 1 रन अतिरिक्त गया, कुल मिलाकर 2 रन हासिल किए निकुंज मोहिते ने 8 ओवर की समाप्ति पर 72 रन। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की जो गति है वो फिलहाल हासिल कर ली है इन दोनों बल्लेबाजों ने। और इस खेल से मेरे ख्याल से बल्लेबाजी टीम के कप्तान खुश रहेंगे और खुश होंगे। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की जो गति है वो हासिल कर ली है। वीएस टीम को अब 72 गेंदों पर 108 रन बनाने होंगे। 72 गेंदें बची है और 108 रन बनाने होंगे। ये पिच अनिश्चितताओं का संकेत देता है। और जहां तक सवाल है, वीसीए एवेंजर्स 10 से 12 ओवर तक पारी लड़खड़ा रही थी, लेकिन 12 ओवर के बाद जो एक्सीलेटर पर बल्लेबाजों ने पैर रखा था वो 20 ओवर तक 180 तक ले गया था। तो ये बल्लेबाजों को ध्यान में रखना होगा कि इस विकेट पर रन बनते हैं। कप्तान ने वापस फ्लाइटेड गेंद की थी इस बार ऋषित राजगुरु ने। कप्तान हरेंद्र पटेल ने फिर से एक बार ऋषित राजगुरु पर विश्वास जताया है। हालांकि पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, लेकिन विश्वास कायम है फिलहाल हरेंद्र पटेल जी का। 73 रन हो चुके हैं, 49 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जांची परखी, और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
पर उन्हें गेंद हालांकि दिखी नहीं और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को गली की दिशा में खेलना चाहते थे, अमन शेख खड़े थे वहां पर। इनके हाथों से रन आप नहीं चुरा सकते क्योंकि इनका थ्रो भी काफी तेज होता है। अमन शेख अब तक 8 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 77 रन बन चुके हैं। रन बनाने की गति है वो तकरीबन 9 रन प्रति ओवर। लॉफ्टेड शॉट स्टेप आउट होकर खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर को। गेंद सीमा निकुंज मोहिते ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं 23 गेंदों पर 51 रनों पर फिलहाल। कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ये इन्होंने आज दिखा दिया है। 23 गेंदे खेले हैं, 24 गेंदे खेले हैं और 52 रन बनाए हैं अब तक। निकुंज मोहिते और जैद का विकेट पर रहना कितना महत्वपूर्ण है ये फिलहाल परिस्थितियां बता रही है। अच्छी साझेदारी। तैतालीस गेंदों पर 80 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 43 बॉल्स एंड 80 रन्स पार्टनरशिप। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया है। अच्छी फील्डिंग, आशीष थे वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपने टीम के लिए। 2 रन निश्चित तौर पर रोके, 3 रन रोके अपने टीम के लिए। हालांकि एक ही रन हासिल कर पाए निकुंज मोहिते और स्ट्राइक फिलहाल अपने पास रखा है। 9 ओवर के बाद 86 रन आफ्टर 9 ओवर 86 रन्स। पानी का अंतराल हो चुका है फील्डिंग टीम के लिए। फिलहाल पानी स्ट्रेटेजिक टाइम लिया गया है 2.5 मिनट का। सभी खिलाड़ियों के लिए एक आवश्यक सूचना, कल से हमारे ऑफिशियल मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। कल पहला मुकाबला रहेगा बरोड़ा बॉल बर्नर्स और राजपुताना रॉयल्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। और दूसरा जो कि रात का मुकाबला है, बरोड़ा सुपर किंग्स और फाइटर चैंप्स के बीच में खेला जाएगा। तो ये थे 2 मुकाबले, महामुकाबले कहूंगा मैं, क्योंकि कल ऑफिशियली इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। अब तक जो 4 दिन दिए थे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने, वो इन सभी टीमों के लिए अनौपचारिक मुकाबले थे, प्रैक्टिस मैचेस थे। वडोदरा क्रिकेट लीग 2022 का भव्य आयोजन बरोड़ा के सुंदर मैदान वीसीए पर फिलहाल आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर अन्नी इंडस्ट्रीज और चकाभाई ज्वेलर्स, साथ ही में जो हवाई वीडियो शूटिंग की जिम्मेदारी है वो वीआईपी स्टूडियो के कांधों पर है, और जो लाइव प्रसारण इस मुकाबलों का दिखाया जा रहा है वो tenniscricket.in के नाम पर। इस टूर्नामेंट के 2 ऑफिशियल अंपायर विवेक पटेल और रोहन फंडे। जहां तक थर्ड अंपायर का सवाल है वो आसिफ वोहरा के कंधे पर जिम्मेदारी है, और ऑनलाइन स्कोरर
जो मुझे स्कोरिंग का लेखा जोखा पिछले 4 दिनों से दे रहे हैं वो है देवर्षि। साथ ही में मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है उसका पूरा श्रेय मैं पटेल साउंड को दूंगा। साथ ही में इन ग्राउंड स्टाफ वीसीए के ग्राउंड स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतना बढ़िया बेहतरीन ग्राउंड इस टूर्नामेंट के लिए हमें मुहैया करवाया है और इतनी बेहतरीन विकेट्स हमारे लिए तैयार की है। साथ ही में फरासखाना के मुकेश भावसार जिन्होंने इस ग्राउंड पर अपने मेहनत से इस ग्राउंड को दूधिया रोशनी में परिवर्तित किया है। साथ ही में आयोजकों ने ठीक मैदान के पीछे वीसीए पेविलियन के पीछे फूड स्टॉल का आयोजन किया है, खास करके आने वाले प्रेक्षकों और अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए। मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूं कि क्रिकेट खेल के लिए आज पूरी तरह से इस मैदान को जिस तरीके से सजाया है उसके लिए मैं पूरा श्रेय अन्नी इंडस्ट्रीज के पृथ्वी जी को दूंगा। अथाक मेहनत और परिश्रम से एक टूर्नामेंट आयोजित करना कोई आसान काम नहीं है। नौ ओवर की समाप्ति पर फिलहाल 86 रन निकुंज मोहिते है स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा हुआ विवेक पटेल द्वारा। फिलहाल बॉलिंग एंड पर अंपायर है। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था और बड़ी गलती कर बैठे। सबक सीखने मिला है सभी बल्लेबाजों को इस टूर्नामेंट में। जब आप सही बल्ले से खेल रहे हो तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। निकुंज मोहिते जिन्होंने 26 गेंदें खेली, 53 रन बनाए और अपने टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में हासिल किया। मैं खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगा वीसीए एवेंजर्स टीम के कप्तान हरेंद्र पटेल की। इतनी पिटाई होने के बाद भी फिलहाल स्पिनर्स गेंदबाजों पर भरोसा जताया है और हर्ष अर्जुन ने विकेट हासिल कर दी है। तारीफ करनी होगी हरेंद्र पटेल जो कि कप्तान है फिलहाल वीसीए एवेंजर्स के। विश्वास जताया स्पिनर्स पर। ओजस पटेल आए हैं। एक बड़े बल्लेबाज के जाने के बाद ये दूसरा बड़ा बल्लेबाज, और स्टार्ट भी देखो कितना प्रदर्शन काफी अच्छा होगा, यही मैं कामना करूंगा क्योंकि ये बल्लेबाज काफी बेहतर है। परिस्थिति के अनुरूप खेलना इनकी आदत है
और जिस बल्लेबाज की शुरुआत चौके से होती है उसका अंत भी अच्छा होता है इनिंग का। ओजस को अब साथ देना होगा जैद को। अच्छी गेंदबाजी। हर्ष अर्जुन एक ऑलराउंडर की भूमिका में फिलहाल वीसीए एवेंजर्स टीम में शिरकत करते हैं। एक विकेट गिरने के बाद गेंदबाज और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। अच्छी फील्डिंग की है फिलहाल। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट बाउंड्री की दिशा में करारा स्ट्रोक 4 रनों के लिए जैद के बल्ले से। का विकेट गिरने का जैद पर कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस स्ट्रोक को खेला उन्होंने, ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर थी गेंद और सीधे गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेजी 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 10 ओवर के बाद 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है फिलहाल वीएस टीम का। साठ गेंदों का खेल बाकी है और 83 रन बनाने हैं। जहां तक इस पिच का सवाल है, दूसरी बल्लेबाजी करने के लिए आसान सी रहती है और यही फिलहाल दिखाई दे रहा है। 60 गेंदे हैं और 83 रन। निकुंज मोहिते और जैद की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को काफी रोमांचक मोड़ में लाके रख दिया है। अपील करके अंपायर पर दबाव बनाना, ये एक रणनीति के तहत फिलहाल हरेंद्र पटेल आए हैं, कप्तान है वीसीए एवेंजर्स के। तेज गेंदबाजी ज्यादा नहीं करते लेकिन स्विंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बैकफुट पर जाकर इस बार मिड विकेट की दिशा में ड्राइव किया है ओजस पटेल ने। ओजस पटेल को कम आंकना यहां पर गलती होगी, क्योंकि बड़े शॉट तो ये भी लगाते हैं। अच्छी गेंदबाजी और तपन ठक्कर थे वहां पर फील्डर। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। स्टेप आउट होकर खेला है। लॉन्ग ऑन की दिशा में आशीष खड़े हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं वीसीए एवेंजर्स की तरफ से आशीष आइजैक। ये भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने के फिराक में गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन।
अच्छी गेंद, तेज गेंद करने का प्रयास किया था इस बार, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों को फ्लाइटेड गेंद देना यानी मुसीबत को दावत देना है। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार छेड़खानी करने का प्रयास किया था ओजस ने, संभल कर खेलना होगा ओजस को। और इस बार स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इनकी रीच में अगर गेंद दोगे तो ये सीधी गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचाने में सक्षम है। ऑफ टर्म के बाहर की गेंद को हल्के से दिशा दिखाते हुए ओजस 10 गेंदों पर 29 रन बनाए हैं ओजस ने। अगर ये बल्लेबाज आखिरी ओवर तक टिक गया तो बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। ड्राइव किया इस बार, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन हासिल किया जैद ने। जैद पहुंचे अपने निजी स्कोर 31 गेंदों का सामना किया 31 रन पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन। फिलहाल जो रन बनाने की गति है वो 10 और उसके आसपास चल रही है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.38 है। तो 7.5 रन हर ओवर में बनाना इन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज से 10 गेंदों पर 29 रन बनाकर ओजस खेल रहे हैं उसे देखकर तो ये इनकी मंशा रहेगी कि जल्द से जल्द ये मुकाबला पूरा हो। फ्लाइटेड गेंद, और ये गेंद ये दोनों बल्लेबाज छोड़ते नहीं है। सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जैद पहुंचे अपने निजी स्कोर 35 रनों पर। इस बार लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑन से आए आशीष द्वारा फील्ड की गई। 1 रन और 126 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 13वां ओवर चल रहा है। इस बार अक्रॉस द लाइन आए थे और बड़ी गलती कर बैठे, स्टंप के सामने पाए गए। हालांकि ओजस थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे थे।
के नुकसान पर फिलहाल वीएस टीम 45 गेंदें बची और 54 रन बनाने हैं। जब तक जैद है और केतुल पटेल है, निश्चित तौर पर यह मुकाबला वीएस टीम की ओर फिलहाल झुकता हुआ। अच्छे बल्लेबाज है दोनों और ऐसी परिस्थितियों में खेलना इनको पसंद भी है और इनकी आदत पे है। इस बार करारा स्ट्रोक, 1 रन का इजाफा। केतुल पटेल ने बिना वक्त गवाए और बिना गेंद गवाए पहला रन हासिल किया अपने पहली गेंद पर। तारीफ करनी होगी हरेंद्र पटेल जो कि कप्तान है, एक बेहतरीन विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 11 गेंदों पर 29 रन बनाए थे ओजस ने। फिर से एक बार अकलमंदी भरी बल्लेबाजी। जब कभी वक्त मिलता है तो फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं और शॉर्ट पिच गेंदों को सहलाते हुए सिंगल्स डबल में रूपांतरित करते हैं। ये नाम है जहेद बल्लेबाज का। चौंतीस गेंदों पर 37 रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं। बैकफुट पर जाकर कवर्स, माफ कीजिए, पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद। बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, चाहे वो वीसीए एवेंजर्स हो या वीएस टीम। रनों और गेंदों के बीच जो फासला है वो फिलहाल काफी कम रह चुका है। 42 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत। विकेट बचाकर खेलना होगा वीएस टीम के बल्लेबाजों को। हर्ष अर्जुन आए हैं फिलहाल अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से। एक 133 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ये 13 ओवर और 1 गेंद का खेल हो चुका है। हर्ष अर्जुन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर 21 रन खर्च किए हैं अब तक। 1 विकेट लेने में कामयाबी मिली है। अच्छी गेंदबाजी, ज्यादातर गेंदें इनकी तेज गुजरती है ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द। शॉर्ट पिच गेंद और अच्छी फील्डिंग। हालांकि गेंद बल्ले पर लगने के बाद जो आवाज आई थी वो तो काफी तेज दिखाई दे रही थी।
जब विकेटकीपर द्वारा कलेक्ट की गई और अंपायर के इशारे को देखे बिना ही केतुल पटेल ने रुक कर लिया था पेविलियन का, तो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इसी के लिए फिलहाल वडोदरा क्रिकेट लीग जानी जाएगी। जब आपके टीम का कप्तान एक अनुशासन पसंद हो, मैं बात कर रहा हूं अलीम शर्फी की, ये काफी अनुशासन चुस्त अनुशासन वाले कप्तान है, दिल से खेलते हैं, पूरी टीम को लेकर खेलते हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला। मुकुल है नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज मुकुल चहल, मध्यम क्रम के बल्लेबाजों में इन्हें शामिल किया गया है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से इस गेंद को पिक किया, थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में 4 रन। फिलहाल वीएस टीम की रन बनाने की गति है वो तकरीबन 10 रन प्रति ओवर के आसपास चल रही है। 36 गेंदों पर 43 रन है। हेलो, 36 बॉल्स एंड 43 रन स्टिल रिक्वायर्ड। गेंदबाजी में कप्तान हरेंद्र पटेल आए हैं। दिशाहीन गेंदबाजी, फिलहाल पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर से गुजरी, वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर का। इस बार ऑफ स्टंप के काफी दूर से कनेक्ट हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, ये बात तो तय है, बिल्कुल डॉन की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल जैद। 36 गेंदों का सामना किया है, 42 रन बनाए हैं। ये 42 रन सिर्फ रन नहीं है, कीमती रन है वीएस टीम के लिए। अच्छी गेंद, इस गेंद को पढ़ने में दिक्कत हुई और फिलहाल मुस्कुरा रहे हैं जैद। हल्की सी बातचीत हुई हरेंद्र पटेल के साथ। मुकुल फिलहाल अपना गार्ड चेक करते हुए मिडिल स्टंप पर फिलहाल बल्ला रखेंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है। 143 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 15वां ओवर हरेंद्र पटेल द्वारा स्टेप आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक, आसिफ वहां पर मौजूद थे। इनके हाथों से आप 2 रन नहीं ले सकते, इनका थ्रो काफी तेज आता है। आसिफ खान आज बल्लेबाजी में अपना करिश्मा नहीं दिखा सके, लेकिन फिलहाल लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग करते हुए
हरेंद्र पटेल के गेंद डालने का जो तरीका है वो मिडल स्टंप से गेंद लेग स्टंप की तरफ जाती है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती है। काफी अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक। आसिफ थे, फिर से एक बार दूसरा रन लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। 38 गेंदों पर 44 रन बनाकर फिलहाल जैद स्ट्राइक पर। पंद्रहवां ओवर चल रहा है। 146 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग। पंद्रह ओवर के बाद 147 रन आफ्टर 15 ओवर 147, लॉस ऑफ 4 विकेट। 30 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत। 30 गेंदें बची इस इनिंग की और 33 रन बनाने हैं। दोनों ही बल्लेबाज सक्षम है ऐसी परिस्थितियों में खेलने के लिए। गेंदबाजी में फिलहाल अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से हर्ष अर्जुन को लाया गया है अपनी आखिरी ओवर के लिए। 25 रन खर्च किए हैं और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाबी मिली है इन्हें। इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई और जैद भी निकल चुके थे। टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी नीचे रही और सीधे पैर से टकराई।